हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हो मूवीज माइंड चैनल। आज हम जेसिका जोन्स के एपिसोड 11 के बारे में देखेंगे, जिसका नाम है 3 लाइव्स एंड काउंटिंग। एपिसोड की शुरुआत होती है जेसिका से, जो अभी भी शॉक में है क्योंकि उसके हाथ से एक मर्डर हुआ है जो कि उसे नहीं करना था। जेसिका को अलग अलग आवाज़ें आने लगती है कि तुम भी अपने माँ जैसे एक किलर हो, और ये सुन के जेसिका रोने लगती है। बट यही सब आवाज़ में से ही जेसिका को एक आइडिया आता है कि वो ये मर्डर को सुसाइड दिखा सकती है। इसलिए जेसिका तुरंत तैयारी करना शुरू करती है। जेसिका जल्दी से सारे रूम को साफ कर देती है और ऑफिसर हॉलिडे के कंप्यूटर में खुद से ही एक सुसाइड नोट टाइप करती है और फिर उसे बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंक देती है। तभी जेसिका को किसी की क्लैपिंग की आवाज़ आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब उसे किलग्रेव की इमेज दिखती है, जो उसे स्माइल करते हुए शाबाशी दे रहा था। जेसिका ने पहला मर्डर किलग्रेव का किया था, इसलिए जेसिका की दूसरे खून करने के बाद किलग्रेव की इमेज उसे दिखने लगी है। दूसरी तरफ हमें एलिसा दिखती है, जिसे समझता है कि उसके जेल का वार्डन चेंज हो गया है और ऑफिसर हॉलिडे की जगह एक दूसरी ऑफिसर आई है। एलिसा समझ जाती है कि जेसिका ने ही ऑफिसर हॉलिडे के साथ कुछ किया होगा, वरना वो ऐसे छुट्टी नहीं लेता। एलिसा जेसिका को कॉल करके पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पे थी। उनका कॉल रिकॉर्ड हो रहा था, इसलिए जेसिका भी ऐसे बात करती है जो सिर्फ एलिसा को समझ सके, जिससे एलिसा समझ जाती है कि ऑफिसर हॉलिडे मर चुका है और उसको जेसिका ने ही गलती से मारा है। इसके बाद जेसिका जब शॉवर ले रही थी तभी उसे किलग्रेव दिखता है, जो कह रहा था कि उसे जेसिका पे गर्व है क्योंकि जेसिका ने अपना सेकंड खून किया था। इसके बाद जेसिका को डॉक्टर कार्ल का नकली पासपोर्ट मिलता है जो ऑस्कर ने बनाया था। यहाँ भी किलग्रेव की इमेज वापस उसे दिखती है, जो जेसिका को परेशान कर रही थी, और किलग्रेव बार बार उसे बता रहा था कि कैसे जेसिका एक किलर बन गई है और एक दूसरे किलर को बचा रही है, यानी कि अपने मॉम को। किलग्रेव जेसिका का अल्टर ईगो बन चुका था, जो जेसिका के नेगेटिव थॉट से बना हुआ था। अपने हाथों से खून होने के बाद जेसिका जो भी अपने बारे में नेगेटिव सोच रही थी, वो सारे थॉट्स के वजह से ही जेसिका के दिमाग ने किलग्रेव की इमेज बनाई थी, जो उसे परेशान कर रही थी। जेसिका किलग्रेव की बातें इग्नोर करके डॉक्टर कार्ल का नकली पासपोर्ट लेके उसके होटल में जाती है, पर वो वहाँ पे नहीं होता। जेसिका को किलग्रेव यहाँ पे भी दिखता है, जो कहता है कि बेड पूरा साफ है, कपड़े सारे बैग में हैं, यानी डॉक्टर कार्ल खुद नहीं गया, उसे कोई लेके गया है। किलग्रेव वही सब बोल रहा था जो कुछ भी जेसिका अपने दिमाग में सोच रही थी। जेसिका इसके बाद एलिसा की जेल में उसे मिलने जाती है और यहाँ एलिसा उसे समझाती है कि ऑफिसर हॉलिडे वैसे भी एक बुरा इंसान था, इसलिए जेसिका ने उसे मारकर ठीक ही किया। जेसिका उस बात को इग्नोर करती है और बताती है कि डॉक्टर कार्ल अपनी रूम से गायब है। एलिसा समझ जाती है कि ये काम पक्का ट्रिश का होगा, जो कल उसे डॉक्टर कार्ल का पता पूछने आई थी, इसलिए एलिसा को पूरा विश्वास था कि ये काम ट्रिश का ही होगा। जेसिका उसे शांत कर दी है और बताती है कि वो जल्द ही डॉक्टर कार्ल को ढूंढकर सेफ जगह पहुंचा देगी। जेसिका जेल से बाहर आती है और किलग्रेव की इमेज तब भी जेसिका का पीछा नहीं छोड़ती। किलग्रेव सरकेस्टिक वे में जेसिका को कल के मर्डर की वजह से टॉन्ट मार रहा था। जेसिका अपने घर आके अपना लैपटॉप ओपन करती है और यहाँ उसे डॉक्टर कार्ल के फोटोज ओपन मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि ट्रिश ने उसके लैपटॉप से डॉक्टर कार्ल का पता लगाया होगा। जेसिका वैसे ही मैल्कम के घर जाती है और वो भी घर पे नहीं होता, जिसे जेसिका समझ जाती है कि मैल्कम पक्का ट्रिश की हेल्प करने उसके साथ होगा। हमें मैल्कम दिखता है जो ट्रिश के कार के डिक्की में बंधा हुआ था, पर अब उसे होश आ गया है। दूसरी तरफ हमें ट्रिश और डॉक्टर कार्ल दिखते हैं जो कुछ तैयारी कर रहे थे, जैसे कि ट्रिश डॉक्टर कार्ल को अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट करने के लिए बोल रही थी। दोनों एक जगह अपनी कार पार्क करके खड़े होते हैं, तभी मैल्कम कार के डिक्की से बाहर निकलता है। वो ट्रिश पे गुस्सा होता है क्योंकि उसने मैल्कम को बेहोश करके अंदर ही बंद कर दिया था। मैल्कम को जब पता चलता है कि ट्रिश डॉक्टर कार्ल को पुलिस के हवाले करना छोड़कर खुद का काम करवा रही है, तो मैल्कम ट्रिश को रोकने उसके पास जाता है, पर ट्रिश उसे गन दिखाती है और कहती है कि अगर वो और पास आया तो वो मैल्कम को शूट कर देगी। ट्रिश अपने कार में बैठने ही वाली थी कि तभी जेसिका भी वहाँ पे आती है और डॉक्टर कार्ल और ट्रिश को साथ में देखकर उनकी कार को रोकने का ट्राई करती है, पर जेसिका को चकमा देके ट्रिश अपनी कार लेके वहाँ से भाग जाती है। जेसिका इसके बाद मैल्कम पे गुस्सा होती है क्योंकि वो जेसिका का पार्टनर होने के बावजूद भी उसने ट्रिश का साथ दिया। मैल्कम बताता है कि वो बस जेसिका की हेल्प करना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि जेसिका डेंजर में है, उन्हें अब कैसे भी करके ट्रिश को ढूंढना था। और मैल्कम को याद आता है कि ट्रिश के हाथ में एक शॉपिंग बैग था जिसपे पेट शॉप का लोगो था। जेसिका और मैल्कम उस पेट शॉप में जाके पता लगाते हैं कि ट्रिश और डॉक्टर कार्ल क्या क्या लेके गए थे। उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर कार्ल ने सारे बेहोश करने वाली दवाई और दूसरे ऑपरेशन के मेडिसिन लिए हैं। जेसिका समझ जाती है कि डॉक्टर कार्ल ट्रिश पे एक्सपेरिमेंट्स करके उसे भी पावर्स देने का ट्राई करने वाला है। यही सब बातें करते वक्त हमें दिखता है कि जेसिका को किलवेव और उसकी बातें परेशान करने लगी है और किलवेव धीरे धीरे जेसिका पे हावी होते जा रहा है। जेसिका को गुस्सा आता है, जिससे वो किलवेव को पकड़ कर वापस मारने वाली होती है, पर मैल्कम उसे होश में लाता है
और जेसिका देखती है कि ये कोई दूसरा आदमी है जिसे जेसिका मारने वाली थी। हमें दूसरे सीन में आईजीएच की बिल्डिंग दिखती है। यह ट्रिश और डॉक्टर कार्ल एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहे थे। हमें समझता है कि ट्रिश को भी पावर्स चाहिए थी, जिसकी वजह से वो डॉक्टर कार्ल को इतना ढूंढ रही थी। ट्रिश भी जेसिका की तरह पावरफुल बनना चाहती थी और उसे ऐसा कमजोर रहना पसंद नहीं था। ऑपरेशन के पहले डॉक्टर कार्ल बताता है कि उसने एलिसा और जेसिका पे एक्सपेरिमेंट्स किए क्योंकि उनका डीएनए अलग था, जिसकी वजह से उन्हें पावर्स मिली। पर ट्रिश के डीएनए के बारे में उसे कुछ नहीं पता, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में ट्रिश मर भी सकती है। ट्रिश इसके लिए मान जाती है और एक्सपेरिमेंट तभी शुरू होता है। एक्सपेरिमेंट करते वक्त ट्रिश की हालत खराब होने लगती है और उसकी जान जाने वाली होती है। पर तभी जेसिका वहां पहुंचकर ट्रिश को बेड से उठा देती है और ये एक्सपेरिमेंट बंद कर देती है। जेसिका डॉक्टर काल पे गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो ट्रिश को मारने की कोशिश कर रहा था, और साइड में किलग्रेव की इमेज भी जेसिका को भड़का रही थी कि डॉक्टर काल को मार दो, वरना ये और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके और लोगों की जान लेगा। जेसिका एक बड़ा सा सिलेंडर उठाकर उसे मारने वाली थी, पर तभी वो बीच में ही शांत हो जाती है और उसे नहीं मारती। जेसिका ट्रिश को वहां से लेके जाने वाली थी, पर तभी डॉक्टर काल एक गन उठा लेता है और कहता है कि वो एक बेकार साइंटिस्ट है जिसने लोगों का भला करना चाहा, पर सब कुछ उल्टा हो गया। जेसिका समझ जाती है कि डॉक्टर काल सुसाइड करने वाला है, इसलिए वो उसे रोकती है। पर वो देखती है कि डॉक्टर काल पूरे लैब को ही उड़ाना चाहता था, जिससे उसकी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे इंसान के हाथ ना लगे। ये समझ के जेसिका ट्रिश को लेके वहां से भाग जाती है और पीछे से डॉक्टर काल खुद के साथ पूरे लैब को ही उड़ा देता है। जेसिका ट्रिश को हॉस्पिटल में लेके जाती है और वहाँ पे मेलकम भी आता है, जिसपे जेसिका गुस्सा होती है क्योंकि ये मेलकम की गलती थी जिसने ट्रिश को वहाँ पे जाने दिया। मेलकम इस बात की माफ़ी मांगता है, पर वो कहता है कि वो बस जेसिका की हेल्प करना चाहता था। जेसिका उस पर इतना गुस्सा होती है कि वो मेलकम को बहुत बुरा भला बोलती है, और मेलकम ये सुन के अपनी जॉब छोड़ देता है और वहाँ से चले जाता है। रात होती है और जेसिका अभी तक हॉस्पिटल में थी और अभी भी किलग्रेव उसे परेशान कर रहा था। जेसिका इस बार शांत होती है, जो उससे कहती है कि वो किलग्रेव और अपनी माँ जैसी नहीं है, जो इमोशन में फ्लो होके किसी की भी जान ले ले। जेसिका कहती है कि वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रख सकती है, जो उसे अपने किलर माँ से अलग बनाती है। ऐसे बोलते ही किलग्रेव की इमेज गायब हो जाती है, यानी कि जेसिका अब गिल्टी फील नहीं कर रही है। एपिसोड के एंड में हमें एलिसा दिखती है, जो अपने जेल में थी और जेल में लगा हुआ टीवी देख रही थी, जिसमें उसे एक ओशन दिखता है। एलिसा को अपना पास्ट याद आता है, जब वो डॉक्टर कार्ल के साथ एक बीच पे थी, जहाँ दोनों ने डिसाइड किया था कि वो अब आगे के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे और एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। पर तभी टीवी पे न्यूज़ आती है कि आईजीएच की एक लैब ब्लास्ट हो गई है, जिसमें डॉक्टर कार्ल की मौत हो गई है और उन्हें लास्ट ट्रिश के साथ देखा गया था। ये सुन के एलिसा जोर से रोने लगती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, जिससे वो जेल के गार्ड्स को मार कर वहाँ से भाग जाती है ताकि वो ट्रिश को मार सके। और यहीं पर ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। वीडियो और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।